की क़यादत की जानिब से इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी और डॉलर को काबू में रखने और मईशत की तरक्की का टास्क दिया गया। नून लीग के अलावा पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने इसहाक डार से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इसहाक डार पाकिस्तान के कामयाब वज़ीर ख़जाना है, तो ये कहना किसी भी तौर पर गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माशी लिहाज से जितनी भी तरक्की हुई पार्टी के साथ उनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन माशी पॉलिसियों की बदौलत ही मुमकिन हुई है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मोटरवे समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ की क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्क रफ्तारी और मेहनत के बाद इसहाक डार की मरहून मिन्नत है। 1998 के एटमी धमाके के बाद जब पाकिस्तान आलमी पाबंदियों का शिकार था, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह $300 बिलियन पर आ गए थे और दुनिया पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार कर रही थी। ऐसी नाजुक सूरत हाल में इसहाक डार ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और एटमी धमाकों के बायस पाकिस्तान पर लगने वाली आलमी पाबंदियों के नतीजे में माशी बहरान में IMF से रेस्क्यू पैकेज पर कामयाब मुज़ाकरात किए, जिस पर मुखालिफिन भी उनके मुतरफ हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क माशी तौर पर हिचकोले खा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कड़वी गोली खानी थी पब्लिक को खिला चुके हैं। ऐसे में इसहाक डार साहब क्या स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज कारोबारी दिन के आगाज़ पर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी मस्बत रुझान मिला, डॉलर भी अंडर प्रेशर रहा, रुपया भी कुछ मुस्तहकम हुआ। यानी इसहाक डार की आमद का सुनते ही डॉलर तो खासा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि दोनों मार्केट जो हैं, स्टॉक मार्केट भी और करेंसी की मार्केट, वो सेलिब्रेट कर रही हैं, वो कुछ जश्न मना रही हैं डार साहब के आने पे। स्टॉक मार्केट बड़ी कुछ पिछले कई सेशन से मुसलसल गिर रही थी। आज वो कोई 530 पॉइंट ऊपर है। ओपन मार्केट जो डॉलर है वो मैंने देखा कोई ₹7 इम्प्रूवमेंट है और इंटरबैंक में कोई ₹2.60 इम्प्रूवमेंट है। तो इसको सेंटिमेंट्स कह सकते हैं, जज्बात कह सकते हैं। डार साहब की जो माजी की कारकर्दगी है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कह सकते हैं कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो कड़वी गोली हमें खिलाई गई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की सूरत में जो भारी भरकम डिसीजंस करने थे वो हो गए। आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है स्टेट के ऊपर भी और फिर कॉमनर के ऊपर भी आने वाले दिनों में ईज ऑफ होगा? इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज है वो रिफ्लेक्ट करेंगी कॉमनर के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी वजीर खजाना बनेगा उसके पास जिसको हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी या इकोनॉमिक में कहा जाता है फिस्कल स्पेस, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि पैसे तो हैं नहीं, जब तक माल नहीं होगा तो आप क्या काम करेंगे। IMF से बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिसमें आपके पास फिस्कल स्पेस बहुत कम रह जाती है, टैक्स रेवेन्यू इतने हैं नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बेशुमार हैं। और उन चैलेंजेस को डॉज करना, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। बहुत बड़ा क्रेडिट मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़रूर जाता है कि अप्रैल के महीने में जो आलमी मंडियां, जो बॉन्ड की मार्केट है, वो एक पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है या डिफ़ॉल्ट होने चला है। तो वो ख़तरा जो डिफ़ॉल्ट का है वो मैं समझता हूँ कि टल गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो चैलेंजेस बेशुमार हैं और उन चैलेंजेस का सलूशन ढूंढना जो है वो अब इसहाक डार साहब के जमा आ जाएगा। और तवक्कुआत मैं समझता हूँ कि बहुत हाई हैं, PMLN को भी और शायद पाकिस्तानी अवाम को भी तवक्कुआत हैं कि इसहाक डार साहब आएंगे तो रुपया स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर जो है मज़ीद गिर जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगी। PMLN सोच रही है कि इलेक्शन की तैयारी में हमें इजाफी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी तवक्कुआत जो हैं, मैं समझता हूँ इनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। डॉक्टर साहब, जब हमारे रिजर्व्स कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, 26-27% नीचे गिरी हैं। दोस्त ममालिक से जो पैसे आने थे वो भी नहीं मिले। कतर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ प्री क्वालिफिकेशन कंडीशंस है जिसको मीट करना पड़ेगा और उसके बाद कतर की तरफ से कुछ डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है LNG वाला मामला भी चलेगा। व्हाट मैजिक कैन बी डन? मतलब वो इसहाक डार साहब आएंगे तो उनके हाथ में कौन सी जादुई छड़ी होगी जिसको हिलाएंगे तो उसके बाद डॉलर भी पकड़ में आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा? देखिए, हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसहाक डार साहब की माजी की जो कारकर्दगी है 2013 से 2017 तक कैसी रही, और फिर क्या सराई कर सकते हैं कि अगर
उस कारकर्दगी के बिना पे क्या हमें कुछ तवक्कुआत रखनी चाहिए। आपने 2-3 चीज़ों का ज़िक्र किया। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र किया। ये हकीकत है कि 2013 में जब इसहाक डार साहब आए थे, उस वक्त तकरीबन $1 अरब की कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी और 2015-16 तक 2-3 साल के अंदर वो तकरीबन 3 गुना बढ़ गई, तो $2.6 अरब तक वो पहुंच गई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कारकर्दगी है इसहाक डार साहब के ज़माने की, वो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, जो फीकस आमदनी है, डार साहब जब आए थे 2013 में, मुझे याद आता है कुछ 1200 के लगभग पर कैपिटा की आमदन थी, $1200। और फिर 2017 में जब वो जा रहे थे तो तकरीबन 35 से 40% उसमें इजाफा आ चुका था। वो कोई 1650-1655 के करीब वो पहुंच गई। जो महंगाई की शरह है 2013 से 2017 तक, आप सोचिए कि 2013 में जब इसहाक डार साहब आए थे तो 7.7% जो शरह थी महंगाई की, और 2015 मुझे याद आता है कि महंगाई की शरह 2.5% रह गई। तो ये 3-4 जो मईशत के बड़े इशारिये हैं, उनके हवाले से इसहाक डार साहब की जो कारकर्दगी है माजी की, वो तो अच्छी रही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्टली ये जो फिस्कल स्पेस का आपने जिक्र किया, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने कुछ पॉपुलर डिसीजंस लिए थे कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली के नर्ख कम कर दिए, बावजूद इसके कि IMF की कुछ कंडीशंस थी, इसके बिल्कुल मुखालिफ सुमत में गए और कहा यह गया कि हमने फिस्कल स्पेस निकाली है। एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या अगर पॉलिटिकल आस्पेक्ट ये है कि इसहाक डार को लाके को पॉलिटिकल या पॉपुलर डिसीजंस करने हैं, तो को फिस्कल स्पेस क्रिएट की जा सकती? देखिए, 2 चीज़ें मस्बत सिमत में जा रही हैं। एक तो तेल की कीमतें, अभी कुछ महीने पहले जो $130 का बैरल तेल था, वो अब कहीं गिर के $85 पे पहुंच गया है। अब IMF से हमारा एग्रीमेंट है कि हमने जो पेट्रोलियम लेवी है वो इवेंचुअली $50 फी लीटर पे लेके जाना है। लेकिन अगर रुपया कुछ स्टेबल हो जाता है और आदमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो गिरती चली जाती है, तो शायद एक फिस्कल स्पेस जो है वो इसहाक डार के ज़माने में कुछ क्रिएट हो सके। दूसरा, हम जो खाने पकाने का तेल है, वो कोई मेरे ख्याल है $3 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, बड़ा हैवी बर्डन रहता है। आलमी मंडी में जो तेल मलेशियन मार्केट से कोई 7,000 रिंगट का बिक रहा था कुछ महीने पहले, वो अब कोई 3,000 रिंगट पे पहुंच गया, यानी कि वहाँ पे भी तकरीबन आधी कीमत रह गई। तो ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिनकी हमारी कंजम्पशन बड़ी हाई है, और यहाँ पे शायद फ्यूचर में किसी किस्म की फिस्कल स्पेस जिसका आपने जिक्र किया, कोई इजाफी रिसोर्सेज वसाइल बजट के अंदर आ जाएं जो आवाम को रिलीफ की शक्ल में दिए जा सकें।